हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक और नाइट ट्रिप है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। अपने जबलपुर का एक ख़ास एरिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ कम से कम 6 से 7 साल हो गए हैं नहीं गई हूँ, तो मुझे हुआ कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। जबलपुर तो बहुत बदल रहा है, बहुत सारे न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर की जा रही हैं। तो ज़रा देखें यहाँ जाके कि यहाँ का क्या हाल है। हम निकल चुके हैं। इस समय रात के बज रहे हैं 8 और हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमें जल्दी निकलना था, बट इतनी गर्मी है कि हम इससे पहले निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। बहुत गरम गरम हवा लग रही है इस टाइम पे भी। मे बी रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे थोड़ा ठंडा महसूस हो। और हम पहुंच गए हैं जबलपुर के टैगोर गार्डन में। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ कई सारे वीडियो शेयर किए हैं भंवरताल गार्डन के, और ये जबलपुर का टैगोर गार्डन है। ये भी बहुत पुराना गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। और इससे पहले जब उत्कर्ष छोटू सा था उस टाइम पे मैं उसे लेकर यहाँ पर आई थी। यहाँ पे रात में शाम के टाइम में जो फाउंटेन चलते हैं, म्यूज़िकल फाउंटेन, उसकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छे से याद था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है जिसको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। और गर्मी के दिनों में अगर आपके आसपास फाउंटेन चले तो कितना अच्छा लगता है। बस इसी लालसा में मैं यहाँ पर आई हूँ और सोचा कि चलो आप लोगों के साथ जबलपुर के एक और प्लेस को शेयर कर देती हूँ। इस तरह की तोप जगह जगह बनी हुई है, सर्कल राउंड में ये पूरा गार्डन करके है। कई सारी लेयर्स हैं, बीच में ग्रीनरी है, फिर उसके बाद रोड बनी हुई है लोगों के वॉक करने के लिए। बच्चों का प्ले एरिया अलग है, सबके एक्सरसाइज करने का जोन अलग है। पिकनिक जहाँ अगर आप मनाना चाहें अपने फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करना चाहें, तो वो एरिया एकदम अलग है। फ़ोटोग्राफी के लिए अलग बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत सुंदर सा वुड का पुल बनाया हुआ है और उसके आसपास ही फाउंटेन चलता है। बट जब मैं यहाँ पर अंदर एंटर हुई तो मुझे यहाँ पे एक भी छोटू सा फव्वारा चलता हुआ नज़र नहीं आया, यानी कि एक भी फाउंटेन यहाँ पे चालू नहीं था, सबके सब बंद पड़े थे। और मैं ये देख के हैरान हो गई कि इतनी गर्मी में इतनी दूर हम आए हैं, हमें आने में ही 1 घंटा लग गया और यहाँ आने के बाद मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं इतने उत्साह से उत्कर्ष को दिखाना चाहती थी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। हम उस वुड वाले पुल पे जा रहे हैं और यहाँ पे खड़े हो, दोनों तरफ से ये फाउंटेन चलता है। कलरफुल होता है लाइटिंग की वजह से, और अगर म्यूज़िक लगा हो तो म्यूज़िक के इशारों पे जो है ना फाउंटेन ऊपर नीचे होता है, जिसको डांसिंग फाउंटेन बोलते हैं। और ऐसी व्यवस्था मैंने मैसूर में देखी थी, मैसूर का जो गार्डन है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे निराशा हाथ लगी है। कई सारे लोग पिकनिक मना रहे थे, फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन मैं जिसके लिए आई थी वो मुझे नहीं मिला, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। ये एक एरिया है जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने के बाद आराम से बैठते हैं या योगा वगैरह करते हैं, और ये एरिया मॉर्निंग के टाइम में कैप्चर करने लायक है। रात में तो आप देख ही रहे हो कि कैसा नज़ारा दिख रहा है। फिर भी काफ़ी बड़ा है और हम लोग इसे थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के 4 से 5 पुल बने हुए हैं पूरे गार्डन में, बिल्कुल एक जैसी साज सज्जा है। और उत्कर्ष को तो सिर्फ प्ले जोन में जाना है जहाँ पे उनको खेलने में मज़ा आए, तो वो पीछे पड़े हैं कि जब फाउंटेन बंद है मम्मा तो आप मुझे वहीं लेकर चलो ताकि मैं इंजॉय कर सकूं। और प्ले के लिए भी बच्चों के लिए छोटा मोटा वैसा नहीं बना है, काफ़ी बड़े बड़े ये हैं, सीमेंटेड है। और सीमेंटेड होने की वजह से मुझे याद है कि जब ये बहुत छोटा सा था, इसके पूरे हाथ पैर छिल गए थे इसके ऊपर से। तो आज भी ये इसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और हम लोगों ने इसे वार्न किया कि नहीं आप यहाँ पे मत जाओ। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे टाइल्स लगी हुई सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जो फिसल पट्टी जिसको बोलते हैं वो सीमेंट की खुरदुरी है, जिसकी वजह से बच्चों के कपड़े भी फट जाते हैं और बच्चों के हाथ पैर भी छिल जाते हैं। उसे वार्निंग दी हमने कि नहीं आप दूसरे पे आ जाओ, चोट लग जाएगी, कोई मतलब नहीं है। और काफ़ी बड़े बड़े हैं, तरह तरह के हैं, और गर्मी गजब की है। अंदर एक आइसक्रीम वाला था तो हमने सोचा चलो यही ट्राई कर लिया जाए। बच्चा तो खेल रहा है और कुछ खास मुझे अब नज़र नहीं आ रहा है, ग्रीनरी भी उतनी समझ में नहीं आ रही है रात के टाइम। फिर भी एंजॉय तो करना है, इतनी दूर आ गए हैं तो अपने दिन को और अपने समय को बर्बाद तो नहीं होते देख सकते। हम लोग थोड़ा सा आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। उत्कर्ष जो है अपना खेलने में लगे हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पे मिल गए हैं उनको, और सभी बच्चे एक से बढ़ के एक हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा सीधा काम तो करना नहीं है, उल्टे पुल्टे काम करने हैं। जहाँ से उतरना है वहाँ से वो चढ़ के दिखाएंगे, जहाँ पे बैठना है वहाँ से वो कूद के दिखाएंगे। अच्छे खासे झूले पे उनको झूलना नहीं है, जो टूटा हुआ झूला है उसी पे उनको बैठना है।
पैर मार मार के ज़मीन में गड्ढे करने हैं, तरह तरह की चीज़ें। मैं तो देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही थी कि ये लोग अगर इनको अकेले छोड़ दिया जाए तो ये क्या उत्पात कर सकते हैं। खैर, मैं भी थोड़ा-सा एंजॉय कर रही हूँ। हालाँकि झूले में, तेज़ झूले में मुझे चक्कर आते हैं, लेकिन उत्कर्ष को थोड़ा-सा सपोर्ट करने के लिए मैं भी बैठ गई, क्योंकि वो ना फिसल रहा था और उसे बहुत डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। कभी वो इस तरह से बैठा नहीं है, तो जल्दी चीज़ों को करता नहीं है। और यहाँ पे एक्सरसाइज़ करके दिखा रहा है कि मैं देखो मम्मा, मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है, मैं स्कूल में ये सब करता हूँ, आपके पास शिकायतें आती हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिल जाता है। और उसके पापा फास्ट वे में करके दिखा रहे थे कि देखो ऐसे किया जाता है, इतना स्लो नहीं करते। और जब मैंने कैमरे को नीचे करके देखा तो उनके पैर ज़मीन से लगे हुए थे और वो चल रहे थे और हम लोग को उल्लू बना रहे थे लेकिन ये भी अच्छा था, थोड़ा सा फ़न हो गया हमारा। और मैंने भी किया था, मेरे हस्बैंड ने वो क्लिपिंग ली ही नहीं। और इसी तरह की कुछ ऊट-पटांग हरकतें हम लोगों ने की हैं। मैं ऊट-पटांग वर्ड का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने की हैं। और मैं इतने बड़े गार्डन को चारों तरफ से एक जैसा है, लेकिन मैं वो एरिया भी कैप्चर करना चाहती हूँ जहाँ पे एक इंडिविजुअल छोटा सा तालाब जैसा बनाया गया है और वहाँ पे कमल हैं, कई सारे छोटे-छोटे मेंढक और कुछ-कुछ फ़िशेज़ वगैरह डाली गई हैं। बट ये बच्चे को फुर्सत मिले तब तो दूसरे बच्चों की देखा-सीखी, इसको भी ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ है और आज ही सारी महीने भर की कसर पूरी कर लेनी है इसको। तो ठीक है, बच्चे के एन्जॉयमेंट के लिए हम यहाँ आए, इसलिए उसे ही ज़्यादा समय देना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ग्रीनरी गर्मी में अगर मिल जाए और उसके पास हवा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। गार्डन तो एज़ यूजुअल काफ़ी बड़ा है, जैसा मैंने पहले देखा था। बस एक फाउंटेन वाला एरिया अगर माइनस कर दिया जाए तो ये काफ़ी बड़ा है। और मैंने वो एरिया भी देख लिया जहाँ पे वो तालाब बनाया गया है और ये इसमें से भी फव्वारे निकलते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और हाँ, यहाँ पे सीटी बजने लग गई थी कि अब आप लोग निकलिए, गार्डन बंद होने का टाइम हो गया है। और सोचो, गर्मी के दिनों में अभी-अभी तो हमने एंजॉय करना शुरू किया था और अब हमें वापस घर जाना पड़ेगा। तो ये ट्रिप हमारी ऐसी ही रही। इसको मैं 100 में से मुश्किल से 25 नंबर दूँगी, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ यहाँ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हम आने में भी लेट हो गए थे और दूसरा यहाँ पे ये गार्डन 9 बजे बंद हो जाता है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। 8 बजे हम पहुँचे हैं, 9 बजे ये बंद हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या ही हमने एंजॉय किया होगा। जो भी थोड़ा बहुत किया वो बच्चे ने किया। और हमने सोचा कि चलो किसी दिन मॉर्निंग में यहाँ पर आएँगे, बट मॉर्निंग में फाउंटेन वगैरह नहीं चलते हैं, इसलिए मैं रात को आई हूँ कि शायद शाम को हमें देखने को कुछ मिले। बट क्यों बंद है, क्या है, वहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि गार्डन बंद होने का समय आ गया था। जाते-जाते भी उत्कर्ष की लालच ख़त्म नहीं हुई है, उनको अभी और खेलना है। और जब तक उनका ये था कि बाकी लोग निकल रहे हैं, तब तक तो मैं थोड़ा-सा एंजॉय और कर लूँ मम्मा, अभी तो मैं उस पिंजड़े में नहीं बैठा हूँ, उस पिंजड़े में नहीं गया हूँ। जगह-जगह इस तरह से बनाया हुआ था लोहे का, और इसी के अंदर स्टीयरिंग भी थी, जिसको चढ़ के बच्चे और ऊपर इस तरह से जाते हैं और जिस मंज़िल से उनको फिसलने का मन करता है फिसल पट्टी पे, वो वहाँ से आ जाते हैं। तो बस उत्कर्ष जो है थोड़ा ज़िद कर रहे थे और हमें भी लगा कि इतनी दूर है, मैं दोबारा जल्दी आने की हिम्मत तो नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका मन भर जाए और मैं अपना जो फाउंटेन वाला है अब नेक्स्ट टाइम तभी आऊँगी जब मेरा कोई परिचित मुझे बताएगा कि हाँ, वहाँ पे वो चालू हो गया है और वहाँ पे जाने में अच्छा लगता है। सो यहाँ की रेटिंग मेरी डाउन गई। भंवरताल में जब भी जाती हूँ वहाँ बहुत एंजॉय करके हम आते हैं, बट यहाँ पे मैंने जैसा सोचा था उसका जस्ट अपोज़िट रिज़ल्ट मुझे मिला। एक आइसक्रीम छोड़ के, अगर आइसक्रीम ना होती तो शायद मैं और ज़्यादा निराश होती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। तो अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों में से कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर मत कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई काम की वीडियो आपको लगती है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह देते रहिएगा। और प्लीज़ कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा, उससे मेरा उत्साह दुगना हो जाता है।
तो चलिए फिर हम भी अपने घर को लौटते हैं और आप लोगों को फिर नेक्स्ट किसी अच्छी सी ट्रिप पे लेके चलूँगी। अच्छी सी क्या, मैं भी एक्सप्लोर करती हूँ, फिर जैसा एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर प्लेस पे एन्जॉयमेंट हो, ह्यूज एन्जॉयमेंट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपनी कुछ सेल्फ़ीज़ निकालने के बाद मैं घर को निकल रही हूँ और अब मैं आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। आप लोग भी अपना खूब ख़्याल रखिएगा, खूब सुरक्षित रहिएगा, एन्जॉय करते रहिए।